this is CACS Cecil Kataria with lots of energy. Let me start with this very short video on 1.5 days strategy for covering your economic syllabus. देखो ऑलरेडी आपका अकाउंट्स लॉ मैथ्स के पेपर हो चुके हैं। आप लोगों को कुछ भी सोचना नहीं है मैथ्स का पेपर अच्छा था खराब था, क्योंकि मैथ्स से वैसे ही बच्चों को डर लगता है। ऊपर से वो पेपर देने के बाद ऐसा होता है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे, तो हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर देते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट निगेटिव सोचते भी है। बट देखो ये लास्ट पेपर है, इतना टाइम मेहनत किया है, लास्ट 2-3 दिन के लिए आप क्यों पीछे हटना है, राइट? 2 दिन मुश्किल से आपको पढ़ाई करनी है एंड आपका सबसे बेस्ट, जितना बेस्ट दे सकते हो आपको उतना बेस्ट देना है, ठीक है? लास्ट पेपर है, पूरा कुछ भी मत सोचो, जो हो गया हो गया। किताबें घर जाके मैंने देखा बच्चे चेक करते कि मैथ्स का ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, अकाउंट्स का ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, लॉ का ये क्वेश्चन का आंसर क्या था। ये सारी चीजें करना बंद करो, ठीक है? मैथ्स हो गया है, अब जो हो चुका है उसको वापस से आप ठीक नहीं कर सकते, तो बंद करना है एंड स्टार्ट विथ योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। अब ये प्रिपरेशन करना कैसे है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके पास देखो 1.5 डेज है, तो 18th जब आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा, आप घर आ जाओगे, आपके पास ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई करोगे, ऐसा आई अज्यूम 5 घंटे तो आप पढ़ाई करोगे, राइट? आप अगर 5 घंटे अराउंड 7 बजे भी स्टार्ट करते हो, 12 बजे तक आप पढ़ोगे। आई अज्यूम कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका सब टाइम पास, पहुंचना घर पे, सब मतलब बुक्स वगैरह निकाल के पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजी सब स्टार्ट हो जाएगा आपका। 7 बजे इफ यू स्टार्ट तो 12 बजे तक अराउंड 5 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, 18th को सबसे पहले आपको कवर करना है सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर। व्हाई दीज चैप्टर? सबसे पहले ऑलरेडी आपने मैथ्स का हेवी बर्डन लिया है, तो आप इजी चैप्टर्स करो जो आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करे। दूसरा पॉइंट, ये जो सेकंड चैप्टर होता है वो आपको ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई है, तो वो आप लोग बहुत टाइम से मतलब 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार कर चुके हो एंड प्लस आप लोग अभी भी करोगे। तो ट्राई करना कि आप लोगों का सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर आप इन्हीं सीक्वेंस में स्टार्ट करो और इन्हीं सीक्वेंस में खत्म करो, तो ऑन एन एवरेज आपका 20 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आपने सेकंड चैप्टर को देना है 3 घंटे, फिफ्थ एंड फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको आपको 2 घंटे में कवर करना है। ऐसा मैंने आपको जस्ट एक, हाँ, इसमें सिर्फ करना मतलब क्या है, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली कवर करना है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। चैप्टर के नीचे के एमसीक्यूज आप कवर कर लेना, आपके पास जो भी कंपाइलर है उससे भी आपको ये चैप्टर्स को कवर करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग 19th पे फर्स्ट हाफ, यानी कि लंच से पहले आपको कवर करना है। फ्रेश माइंड से आप उठोगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपका सबसे ज्यादा एक्टिव माइंड होगा और फ्रेश माइंड होगा, तो आप हेवी टॉपिक्स आपको उठाने चाहिए। तो नेशनल इनकम जो कि अराउंड 15 मार्क्स का होगा, फिर फोर्थ चैप्टर वो भी 15 मार्क्स का होगा एंड थर्ड चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो ऐसे अराउंड 40 मार्क्स का सिलेबस आपको लंच से पहले खत्म करना है, तो आपका ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ऑन एन एवरेज ईच चैप्टर वैसे 2.5 आवर्स लेगा, ये थोड़ा थर्ड चैप्टर शायद थोड़ा कम टाइम ले, बट ऑन एन एवरेज आप समझ लो कि आपको एक अराउंड, नहीं बोला तभी, एक 6-7 घंटे में आपको कवर करना है ये सारा बिफोर योर लंच। उसके बाद आप वापस से बैठना हेवी चैप्टर्स को, लेकिन ध्यान से लंच बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आपका डिफिकल्ट थोड़ा सा पार्ट है, यानी कि आपका जो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर, मनी मार्केट चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर्स है, तो आप लोग को हेवी बहुत लंच करके एकदम फैलना है, उस तरीके का लंच मत करना। आप एक्टिव रहना होगा आपको दोपहर के टाइम पे, तो उसी हिसाब से लंच करना। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करना 7th 8th 9th एंड 10th, ये सारे चैप्टर्स को आप कवर कर लेना, जो कि अराउंड आपके 10 मार्क्स ईच, यानी कि 40 मार्क्स कवर करेंगे ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स ऑन एन एवरेज है ईच। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ऑन एन एवरेज आपको सब कुछ कंप्लीट करने के लिए 2.5 आवर्स ईच यहाँ पे शायद लग सकता है। अब ये देखो, ये मतलब व्हाट यू कैन से कि बहुत मतलब व्हाट एग्जॉस्टिव डे रहेगा तुम्हारा 19। तो अगर पॉसिबल हुआ तो 18th का जो डे है, 18th के दिन यहां से जो भी टॉपिक आपको इजी होगा, लग रहा होगा, यानी कि जैसे थर्ड चैप्टर है या जो भी टॉपिक है जो आपको इजी लग रहा होगा, उसको आप शिफ्ट कर देना 18th को, अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी आपके हाथ में है, आप लोग कितने स्पीड से कैसे पढ़ते हो। ट्राई करना कि ये जो भी है सारा नोट्स है, जैसे फिफ्थ एंड फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है, बहुत फटाफट होता है वो, आधा आधा घंटा, एक एक घंटे में अगर आप कवर कर लेते हो। यहाँ पे अगर आप टाइम सेव करके यहाँ से कोई टॉपिक यहाँ पे उठाते हो तो बहुत, मतलब भले ही एक हाथ चैप्टर ही होगा बट इतना हेवी बर्डन ऐसा कम लगेगा आपको। तो देख लो आपके हिसाब से, बट आई अज्यूम कि अगर बहुत ही आपको एकदम आप परफेक्शन के साथ भी कर रहे हो सब कुछ, तो आपका ये 19th को खत्म होना चाहिए। देन 20th को आपको क्या करना है, 20th एक बैकलॉग कवर करना है जो कुछ भी बचा होगा। दूसरा, आपको जो भी डिफिकल्ट पार्ट होगा आपका, आपको ऐसा लगता है कि जो आपको नहीं आता है वो आप कर सकते हो, जो आप बहुत
इजीली भूलते हो, क्योंकि अब देखो आपको पेपर के लिए जाना है तो भूलोगे नहीं इतने फ्यू आवर्स में, तो वो करो। तीसरा, आपको डेटा कवर करना है यहाँ पे कि कौन सी ईयर में क्या हुआ था, परसेंटेज क्या है। ये जैसे 10th वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली, ठीक है, ये 10th वाला चैप्टर सबसे एंड में भी मैंने क्यों लिखा, बिकॉज उसमें देखो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नंबर ऑफ ईयर्स है, इंडेक्स नंबर है, वर्ल्ड में कहाँ पे हमारा इंडिया का पोजीशन था, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो डेटा है ना, ये याद रख के आपको जिंदगी में कोई फायदा नहीं होने वाला ऑनेस्टली। तो आप याद करके आपको बस एग्जाम तक याद करना है, फिर भूलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए वो सबसे एंड में रखा। दूसरा, उसके अलावा वापस से आप सुबह वो डेटा रिवाइज करोगे अगेन, उसके लिए स्ट्रेस मत लेना। 10th वाले चैप्टर के लिए मुझे ऑलरेडी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था यूट्यूब के रिकमेंडेशन, मतलब कमेंट्स बॉक्स में, तो मैंने ऑलरेडी वो सोचकर आप लोगों के लिए, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो देख लो, मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। मैंने ईयर वाइज, मतलब भले ही पूरा चैप्टर कैसा भी हो, मैंने ईयर वाइज पूरा समरी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ये सारा का सारा समरी मैं आपको उस दिन, मतलब जब भी आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा या फिर बीच में कभी ना कभी, पूरा एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगी 2 घंटे का, जिसमें मैं सब कुछ आपको समराइज फॉर्मेट में दे दूंगी, प्लस आपसे ट्राई करूंगी कि आपको याद भी हो जाए उसी वीडियो में, ठीक है। तो वो मैं कर लूंगी। तो वो आपको एक बार बस डेटा गो थ्रू करना होगा, वो 10th वाले चैप्टर का, या फिर जो भी फॉर्मूलाज है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसका एक जगह पे समरी बना के रखा हुआ होगा आप लोगों ने वो, या फिर इकोनॉमिस्ट के नाम भी यहाँ पे आप और एक ऐड कर देना, इकोनॉमिस्ट के जो भी नाम है वो भी आप लोगों को, या फिर जो भी चार्ट्स है आप लोगों को, ये सारी चीजें कब करनी है, आप लोगों को करनी है 20 तारीख को जाने से पहले। तो इस हिसाब से अगर आप कवर कर लोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा 1.5 डेज के लिए इसमें। अब मैं मेरे साइड से मैं ऑलरेडी क्या क्या हेल्प कर रही हूँ आपको, 7th 8th 9th वाले जो चैप्टर्स है, देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के 4 वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, मनी मार्केट का भी 3 वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, सबको मैंने क्या बोलते हैं ना, वन शॉट जैसा ही बना के रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के भी 3 वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। 10th वाला मैं ऑलरेडी डाल रही हूँ, तो ऑलमोस्ट व्हाट यू कैन से कि मैक्रो के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स है यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन रिवीजन वाले लेक्चर्स में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ का तो हैंड रिटन नोट्स है, मतलब आप वो हैंड रिटन नोट्स देखोगे ना 3rd यूनिट 4th चैप्टर का, तो आपको ऐसे लगेगा अरे इसी में से एमसीक्यूज उठा के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसा वाला हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। तो प्लीज उसको मिस मत करना, जाके चेक कर लेना। जहां जहां पर भी आपको जो जो बेनिफिट वाली जितनी भी चीजें मेरे साइड से हो सकती है मैंने की हुई है, और मैं प्लस जब भी आप लोगों का पेपर होने से पहले तक जितना भी आपको सप्लाई कर सकती हूँ मटेरियल, जितना भी इजी वे में आपको छोटे समराइज फॉर्मेट में, क्या उतना देख लिया आपका काम हो जाएगा, वो जितने भी हो सकते हैं उतने मेरे साइड से मैं एफर्ट्स लेने वाली हूँ। तो आप लोग बस वो उतना देख लेना। इस हिसाब से आप लोगों को कवर करना, ये ध्यान रखना, ज्यादा मतलब स्ट्रेच आउट नहीं करना है, क्विक रहना है, टाइम के साथ चलना है। एंड ये ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए जाए तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मिसमैच नहीं होना चाहिए सर्कल करते टाइम। अज्यूम करो आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और फिर डायरेक्टली आप 15th वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना सर्कल करते टाइम। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यूजुअली आईसीआई आपके माइंड गेम, मतलब आपके साथ माइंड गेम करने के लिए डिफिकल्ट आता है, वो ध्यान रखना, वो डिफिकल्ट पार्ट ना हो। मतलब डिफिकल्ट पार्ट में आप अटक के ना रहो, एंड आप लोग जो आता है वो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, देन एक बार आपका वो कवर हो जाएगा ना 50 मार्क, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन यू स्टार्ट विथ यार थोड़ा थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत आइडिया है वो वाले, एंड देन सबसे एंड में डिफिकल्ट। ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है आपको इकोनॉमिक्स के, आप ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा सर्कल, डॉट या टिक छोटा सा कर सकते हो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, ताकि फिर सेकंड ओवरव्यू में आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, इसी हिसाब से आपको पेपर देना है, माइंड बहुत स्ट्रांग रखना, एंड वाला पेपर है, पूरा आपकी जितनी भी जान है आपको सब कुछ इस पेपर में डालना है, क्योंकि यही आपका एग्रीगेट रिकवर करेगा। अगर आपको डर है एग्रीगेट का, ये पेपर आपको हेल्प करेगा, तो कुछ भी छोड़ना मत। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडिंग।